कोनिचिरो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने आ रहे हैं 7 नाइट रेवोल्यूशन के एपिसोड नंबर 8 के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए एपिसोड की एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि नेमो, शीली एंड फारिया जो थी वो लोग यहाँ पर विलेंस के साथ फाइट कर रहे होते हैं। एंड ये जो विलेंस है ये बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पर 3 विलेंस को दिखाया जाता है, 2 लड़के हैं एंड एक लड़की है। एंड इन तीनों के पावर बहुत ही ज़्यादा है नेमो, शीली एंड फारिया के लेवल से। इन तीनों के अंदर ज़बरदस्ती से जो हीरो एंड हीरोइंस है उसका पावर डाला गया है। एंड हीरो एंड हीरोइन को मजबूरी से वहाँ पर रहना पड़ रहा है, यानी कि इन विलेंस के अंदर रहना पड़ रहा है। एंड इन हीरोज़ का पावर गलत इस्तेमाल करा जा रहा है। एंड ज़बरदस्ती उनसे ये पावर लेकर ये विलेंस काम कर रहे हैं। एंड ये आर्टिफिशियल तरीके से करा गया है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हीरोज़ वर्सेस विलेंस का एक फाइट दिखाया जाता है, जहाँ पर हीरोज़ बहुत ही कमज़ोर पड़ रहा है एंड विलेन जीत रहा है, क्योंकि उनका पावर लेवल बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि उनके अंदर आर्टिफिशियली जो हीरोज़ है उन लोगों का सारा पावर वो लोग बिल्कुल आसानी से यूज़ कर पा रहे हैं। मगर यहाँ पर हीरोज़ के टीम यानी कि नेमो, शीली एंड फारिया का हालत बहुत ही ख़राब हो चुका है। एंड जो हमारा नेमो है वो किसी तरह इन दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि गारद जो है वो लाइब्रेरी में सारे जो फिजिक्स के मॉन्स्टर है उसको चैलेंज कर रहा है एंड मारने की कोशिश कर रहा है। देन यहाँ पर हमें फिर से दिखाया जाता है वोल्केनो के बाहर हमारा जो था एंड गिल्डन था वो अपने ग्रीसन एकेडमी के आर्मी के साथ यहाँ पर बाकी सारे फिजिक्स के मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है। एंड ये दोनों बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि इन दोनों का पावर लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है एंड बहुत ही अच्छा टक्कर दे रहा है फिजिक्स के मॉन्स्टर को। एंड बहुत ही सक्सेस भी हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के पावर लेवल बहुत ही बढ़ चुके हैं एंड वो लोग आसानी से अब फिजिक्स के मॉन्स्टर का टक्कर दे पा रहे हैं। एंड यहाँ पर जो हमारा गिल्डन है वो अभी अपने पावर पर फुल्ली कंट्रोल रख रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि वोल्केनो के बाहर जितने भी फिजिक्स के मॉन्स्टर्स है वो लोग टिक नहीं पाएंगे ज़्यादा देर तक, क्योंकि जॉ एंड जो गिल्डन है वो दोनों अच्छी तरह से ये काम कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो अमीस है यानी कि फिजिक्स के जो लीडर है, फिजिक्स के मॉन्स्टर के जो लीडर है वो यहाँ से एक आईने के मदद से सारे चीज़ देख रहा है, यानी कि हीरोज़ एंड विलेंस के फाइट सब कुछ देख रहा है आमी, जो कि फिजिक्स के मॉन्स्टर का लीडर है। एंड वो सॉन ऑफ डिस्ट्रैक्शन की बात करता है। और एक चीज़ मैं बात करता हूँ कि ये जो विलेंस है उन लोगों को सॉन्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन कहा जाता है, क्योंकि गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन का बच्चे सॉन्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन ऐसा कुछ। एंड वो सॉन्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन के पावर के बात करते हैं, यानी कि विलेंस की पावर के बात करता है। एंड यहाँ पर विलेंस बहुत ही पावरफुल हो चुके हैं, जिसके कारण नेमो ने एक प्लान बनाया। वो एक सरप्राइज अटैक करता है, काउंटर अटैक करता है विलेंस को। एंड जो विलेंस बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है एंड नेमो का प्लान सक्सेसफुल होता है, जिसे देखकर उन तीनों में से एक लड़का बहुत ही गुस्सा हो जाता है एंड वो अपना पावर रेज मोड में कर लेता है। एंड जिसके कारण उसका पावर पर उसका खुद का काबू नहीं रहता एंड उसका पावर जो होता है वो पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर चला जाता है। एंड उसका पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेमो, शीली, फारिया इन तीनों पे ही असर नहीं किया, बल्कि उसके जो कॉमरेड है यानी कि बाकी 2 जो विलन्स है उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ा। एंड उन दोनों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो दोनों उसके पास में थे। एंड इसके कारण तीनों जो विलन्स है उनको बहुत ज़्यादा चोट पहुँचे एंड उन तीनों को पावर बहुत ही डिस्क्रेज हो गया एंड बहुत ही लो लेवल में पहुंच गया। एंड उनका जो शरीर है वो पूरी तरह से बिखर चुका था। एंड उनके अंदर जो हीरोज़ थे उन लोगों का जो आर्टिफिशियली वहाँ पर एडजस्ट किया गया था वो उसका जो चेन था वो टूट चुका था। एंड हीरोज़ अब बिल्कुल फ्री हो गए, जिसके कारण उन विलेंस अब हीरो का पावर यूज़ नहीं कर सकते एंड उनका शरीर धीरे धीरे टूट रहा है। ऐसा हो रहा है जिसके कारण एक विलेन डायरेक्ट मर गया एंड दोनों जिंदा रहे, 2 बंदे जिंदा रहे। एक लड़का जो था वो भाग गया
वो कहता है कि मुझे जीना है, तो वो आमिस के पास दौड़ लगाया एंड दूसरा जो लड़की थी रेडा वो वहीं पर था एंड नेमो उसको कह रहा था तुम आप अंदर के तुम्हारे अंदर जो वॉइस है उसको सुनो, यानी कि वो कहना चाहता था कि अपने दिल की बात सुनो कि तुम कौन से रास्ते पर हो, अच्छा रास्ते पर हो या बुरे रास्ते पर हो। देन यहाँ पर दिखाया जाता है जो गारत था जो कि लाइब्रेरी में ओल्ड लाइब्रेरी में गया था, उसको मदद करने के लिए वहाँ पर लाइब्रेरियन भी आ गई थी। एंड यहाँ पर जो हमारा नेमो है वो डिसाइड करता है जो रेडा है यानी कि जो एक विलन लड़की है उसको मनाने के लिए, यानी कि उसको अच्छे रास्ते पर लाने के लिए वो खुद अकेला काम करेगा। एंड वो शीली एंड जो फारिया है उन दोनों को कहता है तुम फिजिक्स के मॉन्स्टर के लीडर के पास जाओ एंड उसको धूल चटाओ, मैं यहाँ पर संभालता हूँ। देन नेमो अपने पास्ट के बाद बताता है, यहाँ पर राज खोल जाता है कि वो इन विलेंस की तरह ही इस दुनिया में आया था, यानी कि आमिस जो है फिजिक्स के लीडर उसने ही लगता है नेमो को बनाया है। यानी कि जिस तरह से ये जो विलेंस है वो जैसे प्रोड्यूस हुए हैं यानी कि बनाए गए थे, नेमो भी उस तरह से ही बनाया गया था, मगर उसने अपने दिल की बात सुनी एंड अच्छाई के रास्ते पर चला एंड वहाँ से भाग निकला एंड अब वो एक हीरो है। रेडा ये सुनकर बहुत ही चौंक जाता है एंड कहता है तुमने इसलिए हमें बेट्राई किया था। हाँ, तो हमारा जो नेमो है वो कहता है हाँ मैंने मेरा दिल का बात सुना एंड मैंने ये काम किया। तो फिर नेमो एंड रेडा के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त एक फाइट हुआ एंड जिसके कारण जो रेडा है वो बहुत बुरी तरह से घायल हुई एंड देन वो अपने जो बॉडी हो मूव नहीं कर सकती थी। तो उस समय नेमो उसके पास आ रहा था एंड रेडा बहुत ही अनकॉन्शियस फील कर रही थी एंड कहती मैं मरना नहीं चाहता, मैं जानना चाहता हूँ आमिस जर्मेन का जो लक्ष्य है वो क्या है। देन जो रेडा के अंदर जो हीरोइन थी जो कि उसके अंदर आर्टिफिशियली ऐड किया गया था, मगर वो हीरोइन जो हमारा रेडा है उसको कहता है कि मैं इमॉर्टल प्रिंसेस इरेने, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ मगर तुम्हें अच्छा बनना होगा, तुम्हें अब ये सब काम छोड़ना पड़ेगा तभी मैं तुम्हें पावर दूंगा। फिर रेडा को ये पावर मिल जाता है एंड देन नेमो उसे मदद करने के लिए आता है। देन रेडा कहता है तुम बहुत ही काइंड हो नेमो। नेमो फिर कहता है नहीं मैं काइंड नहीं हूँ, मैंने बहुत ही झूठ बोला है बहुत सारे लोगों से, तो मैं एक झूठा बंदा हूँ, मैं कोई अच्छा बंदा नहीं हूँ। देन यहाँ पर जो आमिस जर्मेन है उसके वहाँ पर दिखाया जाता है, उसके वहाँ पर जो बचे हुए जो एक बंदा था यानी कि लड़का था जो कि विलेन था, वो जाता है एंड कहता है कि वहाँ पर डायरेक्टली उसका कॉमरेड मारा गया, मैं अब मरना नहीं चाहता, मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ, मुझे बचाइए। फिर आमिस कहता है तुम यूजलेस हो, तुम किसी काम के नहीं हो। फिर आमिस खुद ही इस विलेन को मार देता है एंड आमिस जर्मेन को रोकने के लिए यहाँ पर आ जाता है शीली एंड फारिया। देन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा लाइब्रेरियन है एंड हमारा गारत है वो लोग रिसर्च कर रहे हैं ओल्ड लाइब्रेरी में, वो बुक पढ़ रहे हैं एंड बुक पढ़ते ही उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला जो कि बहुत ही सस्पेंस करा करता है। वो लोग लास्ट में कहते हैं कि ग्रिसन एकेडमी में सबके अंदर एक बंदा है जो कि यहाँ पर जितने भी बंदे पढ़ते हैं उन सब से अलग है एंड फिजिक्स के साथ उसका कोई कनेक्शन हो भी सकता है, यहाँ पर दिखाया नहीं गया, ये मेरा एक प्रेडिक्शन है। एंड वो बंदा कौन है ये लास्ट में कहने वाला था, उसने ये कहा कि इन दैट केस ही इज़ ये कह के डॉट एंड फिर लास्ट पैनल पर लास्ट पिक्चर पर ये दिखाया गया कि नेमो इज़ डॉट एक्सक्लेमेटरी एंड यहाँ पर इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। मेरा ये प्रेडिक्शन है कि इन लोगों को पता चल गया नेमो का राज क्या है, यानी कि नेमो को कैसे बनाया गया था, यानी कि नेमो कैसे इस दुनिया में आया एंड कौन सी मकसद पर इस दुनिया में लाया गया। मगर ये लोग तो ये नहीं जानते कि नेमो कितना अच्छा है एंड उसका जो दिल है कितना प्योर है एंड उसने कौन सा रास्ता चुना। तो गाइस आपको क्या लगता है कमेंट पर ज़रूर लिखना एंड प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड उसके पास जो बेल आइकन हो वो भी दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आरा सयोनारा।